जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अपडेट आप तक हम लेकर के आते रहते हैं। इस दौरान आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रधान शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, जिसे हाईकोर्ट में 48 शिक्षकों के द्वारा, हेड टीचरों के द्वारा जो है चैलेंज दिया गया था। उसके बाद से उनकी पोस्टिंग को लेकर के स्टे लगा दिया गया था। अब उस मामले में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद राज जी। लगातार शिक्षक जुड़े हुए हमारे साथ में और प्रधान शिक्षक जितने भी हैं, इस पूरे मामले को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी नौबत आ गई जिसके बाद तमाम हेडमास्टरों को जो है वो हाईकोर्ट का रुख अपनाना पड़ा। पहले तो उस पर एक बार ध्यान देंगे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर। देखिए, बिहार में प्रधान शिक्षक पद की जो बहाली होने वाली है, बिहार वो सारी प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। जो भी शिक्षक उस परीक्षा में पास किए उनको जिला भी अलॉट कर दिया गया। सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराने के बाद जिला भी अलॉट कर दिया गया। 2612 शिक्षकों को बिहार सरकार ने उनके पसंदीदा 3 जिलों का जो चॉइस दिया गया था उनको नहीं मिल पाया, और सरकार के द्वारा यहीं से तकनीकी रूप से गलती हो गई कि अगर उनके पसंदीदा 3 जिलों में अगर उनके आरक्षण कैटेगरी के अनुसार सीटें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी तो उनको किसी अन्य जिला में पदस्थापित किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने कहा और सरकार ने चाहा कि उनको भी मनचाहा दिया जाएगा, जहां सीट वैकेंट होगा वहां पे पुनः उनसे आवेदन लेकर के उनको दिया जाएगा। मामला यहीं पे फंस गया। सरकार अगर 2612 शिक्षकों को कोई जिला भी अलॉट किए रहता तो आज ये मामला न्यायालय में नहीं जाता। तो सरकार भलमनसाहत में कहिए कि थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, और इसका परिणाम ये हुआ कि मामला उच्च न्यायालय में चला गया, और उच्च न्यायालय में मामला मेंशन नहीं हो रहा है। तकनीकी कारणों से कहिए या जो केसकर्ता लोग हैं उनकी ढीलाढाली कह सकते हैं कि अगर वो प्रयास किए रहते तो ये बात सुलह का रास्ता निकल सकता था। सरकार से पहले बात होनी चाहिए थी तो उन लोगों को कैसे सरकार व्यवस्थित करे, तब न्यायालय में जाने की आवश्यकता थी। लेकिन अगर न्यायालय में जब चले गए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब जब माननीय एसपीएस साहब ने न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि 21 तारीख से हम एचएम के लिए कार्य करने जा रहे हैं, यानी हेडमास्टर की जो प्रधान अध्यापक की बहाली हाई स्कूल में है उसको हम करने जाएंगे। तो बिहार के प्रधान शिक्षकों के मन में एक भय का माहौल है कि कहीं हम लोग कानूनी पेचीदगियों के साथ साथ, मामला तो उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगा दिया गया है और समर वेकेशन हो चुका है उच्च न्यायालय में। अब उसके बाद समर वेकेशन के बाद अगर 2-3 तारीख अगर बढ़ गया, मामला निष्पादन नहीं हो पाता है तो चुनावी वर्ष है, चुनाव के झमेले में भी अगर आचार संहिता लग गई तो बिहार के प्रधान शिक्षकों की बहाली फंस सकती है। हम लोगों ने बीच का रास्ता देने के लिए सरकार के पास अपील भी किया कि सरकार कुछ बीच का रास्ता निकाले, मेंशन करे, जल्दी से जल्दी करे। और सरकार के द्वारा भी 1-2 पत्र महाधिवक्ता को दिया गया है कि आप जल्द से जल्द मेंशन कर दें। अगर आवश्यकता पड़े तो 48 शिक्षकों का जो मांग है उन पे सरकार विचार विमर्श करके सरकार कहे कि उन 48 को छोड़ करके बाकी लोगों को पदस्थापित कर दे, क्योंकि चुनावी समय है और गर्मी की छुट्टी के बाद मामला तो बिगड़ने जा रहा है। बिहार के 15 शिक्षकों जो अपने मेरिट के दम पे यूपीएससी की परीक्षा कंप्लीट की है और सब कुछ सही होने के बाद भी वो टकटकी लगाए हुए हैं कि सरकार अब हमें कब विद्यालय में पदस्थापित करेगी, और उनका वेतन में भी कमी हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये बिहार के ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धा में चुन के आए हुए प्रधान शिक्षकों के साथ सरकार के द्वारा कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं कहा जाएगा। नहीं तो फिर मामला जब फंसेगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा गुट भी न्यायालय के शरण में जाएगा और परीक्षा परिणाम की तिथि से वेतन मांग करने की उम्मीदें कर सकता है। ये सब पेचीदगियां बढ़ेगी। सरकार से हमारा आग्रह होगा कि बीच का रास्ता निकालते हुए उन 48 शिक्षकों से बात करके कि कैसे एडजस्ट हो सकता है। अगर बात करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो न्यायालय से इसके लिए परमिशन लेकर के उनको छोड़ के बाकी लोगों को पदस्थापित तो किया जा सकता है। बाकी सीटें खाली होगी या खाली रह नहीं जाएगी नहीं, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। बिहार के प्रधान इसमें शिक्षकों के लिए आशा भरी उम्मीदें सरकार की तरफ है कि सरकार एक अच्छा फैसला निर्णय ले हम लोगों के पक्ष में।
हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला चला गया है और ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई अभी जानकारी में थी कि 25 से 31 मई के बीच में ये हो सकता था, लेकिन अब क्या लग रहा है ये समय और बढ़ेगा। 9 और 12 जून की भी खबरें आ रही है कि 9 से 12 जून तक लगातार बेंच सुनवाई करेगा हाई कोर्ट का, और फिर एक उम्मीद। तो क्या लग रहा है सरकार को इसमें आगे आना चाहिए पहले ही, या फिर हाई कोर्ट पर शिक्षकों को भरोसा करना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? हाईकोर्ट पे तो भरोसा हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च है कि न्यायालय का निर्णय सबको मान्य होगा, हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। लेकिन सरकार को इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और सरकार ही पहल करे कि उन 48 शिक्षकों को कैसे भरोसा में लेकर के कैसे हम काम करें। और अगर सरकार का नीति सही है, सरकार अच्छे निर्णय के साथ जब आई थी, मैंने पहले ही कहा कि 2612 शिक्षकों को जो जिला अलॉट नहीं किया गया, ये सरकार की भलमनसाहट थी। सरकार का एक अच्छा इरादा था कि उन्होंने 3 चॉइस जिला दिया था और कैटेगरी के अनुसार उनको जिला नहीं मिल पा रहा था, तो उनको कोई ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा जिला नहीं दे करके उनको वेटिंग में डाल दिया गया कि फिर से उनको जिला का विकल्प मांग लिया जाएगा। तो सरकार एक अच्छे नियत के साथ काम कर रही थी, हम इसके लिए सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मामला भी फंसा है इसी कारण से कि सरकार अगर उनको जिला अलॉट किए रहती तो ये मामला नहीं बनता, आज न्यायालय में ये मामला अटकता नहीं, आज सारे काम सुविधाजनक तरीके से हो रहे होते। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से पूर्व से काम कर रहे हैं और पूर्व से उनका सब सिस्टम बना हुआ है। पहले प्रखंड का जो मामला था, प्रखंड विकल्प भी दे दिया गया है शिक्षकों के द्वारा, तो उनको देखते हुए पहले प्रधान शिक्षकों का होना चाहिए था, तब प्रधानाध्यापक का होना चाहिए था। लेकिन देखिए अब जैसी स्थिति है, जैसी खबरें आ रही हैं, वो प्रधान शिक्षकों के लिए तो निराशाजनक है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो क्या ये माना जाए कि अब ये आगे बढ़ सकता है और जून में ही इस पर कुछ पहल हो सकता है? क्योंकि एसए साहब का जो अभी तक आया है उसमें तो यही लग रहा है, जिस तरीके से कोई पहल तो खास दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, मामला न्यायालय के हाथों में ही है और बॉल उनके हाथ में है। सरकार से हमने सिर्फ आग्रह ये किया है कि सरकार आगे पहल करे, मेंशन करे सरकार इस बात को जाकर के कि इन 48 को हम भरोसा में ले लिए हैं, इनको भी जिला दे दिया जाएगा या इनको ट्रांसफर की रणनीति पे लाया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से कुछ रास्ता निकल सकता है। बीच का रास्ता की बात हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो न्यायालय का जो जजमेंट होगा वो सबको स्वीकार करना ही करना होगा। देखते हैं उस पर क्या विशेष हो सकता है। तमाम जो ये हेडमास्टर प्रधान शिक्षक हैं, ये अभी क्या होने वाला है इसमें? ये भी जानकारी मिल रहा है कि लगातार वो मैसेज कर रहे हैं, ईमेल भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पर और विशेष स्तर पे चर्चा हो। आपने भी कहा कि अभी तक लग रहा है कि हाई कोर्ट में उसको ट्रैक नहीं किया गया है, तो कहाँ फॉल्ट हो रहा है, कहाँ पर शिक्षक गलती कर रहे हैं? इस शिक्षक कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, हम्म, ये गलती टेक्निकल रूप से सरकार के द्वारा ही हुई है और सरकार के द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है। शिक्षक जी। क्या कर, हम तो इंतजार कर रहे हैं बिहार के तमाम 32,000 जो शिक्षक जिनका जिला अलॉट हो चुका है और प्रखंड भी अलॉट हो चुका है। एसडीओ साहब ने तो कहा कि उनका विद्यालय भी वो आवंटित कर दिए थे, अगर मामला हम्म, उच्च न्यायालय में नहीं जाता तो उनको विद्यालय अलॉट कर दिया गया था, उसकी घोषणा हो जाती। आज विद्यालयों में प्रधान शिक्षक अलॉट हो जाते तो आज जितने भी तरह की परेशानियां आ रही है विद्यालयों में वो समाप्त हो जाता। मुझे लगता हम्म, है कि बिहार के शिक्षक अपनी प्रतिभा का डंका बजा चुके हैं, जिनके ऊपर सरकार को भरोसा करके उनको जल्द से जल्द विद्यालयों में पदस्थापित करने की आवश्यकता है। बिहार के शिक्षक इसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं, ट्विटर पे मैसेज कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, कर रहे मिलकर हैं, मिलकर लेकिन उससे ज्यादा पहल सरकार को करने की आवश्यकता है। सरकार चाहती है। आनंद मिश्रा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सभी प्रधान शिक्षक यही सोच रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला गया और हम फंसे हुए हैं इस पूरे मामले में। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारा हो जाए 48 लोगों पर, जैसा कि आपने कहा, विचार बाद में किया जाए। तो सरकार ये चाह रही है या फिर इसको टालने की कोशिश की जा रही है? देखिए चुनावी समय है और सरकार से तो काम कराने के लिए संगठन की ताकत लगाना ही पड़ता है। और जब हम्म, सरकार कभी अपने मन से कोई काम थोड़े करना चाहती है, सरकार से काम करवाना पड़ता है। बिहार के जी। शिक्षकों ने उस चीज को पारित किया है, परीक्षा को पास किया है, अपनी काबिलियत को दर्शाया है, तो बिहार के शिक्षक हम्म, अपना हक और अधिकार मांग कर रहे हैं। सरकार चाहे या न चाहे, सरकार को तो देना ही पड़ेगा ना, सरकार को देने के लिए ही
कि हम लोग संगठन बना करके बातें रखते हैं और संगठन के द्वारा सरकार पे दबाव बनाते हैं। सरकार की मंशा हो सकती है कि इसको चुनावी लॉलीपॉप बनाए, जितना लंबा खींचेगा चुनाव के नजदीक जाएगा। लेकिन हमारे मन का भय है कि चुनाव में कहीं फंस ना जाए मामला। तो सरकार तो सिर्फ दिखावे का ढिंढोरा पीटती है ना, हम चाहते हैं कि उसका रियल में उसका लाभ बिहार की शिक्षा को मिले, न कि सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के प्रधान शिक्षक रह जाए। चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि चुनावी मुद्दा न बने, उसके लिए हाईकोर्ट ने जो समय दिया है, क्या लग रहा है आपको उस पर सुनवाई हो जाएगी? शिक्षक एक प्रधान शिक्षक खास करके एक उम्मीद जता सके इस पूरे मामले में? हम आशा करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय से भी बिहार के 32,000 जो चयनित प्रधान शिक्षक हैं उनके फेवर में ही रिजल्ट आएगा, और आशा करते हैं कि समय सीमा के अंदर वो आ जाएगा। जो समय सीमा है उच्च न्यायालय से हमें मिल जाएगा। सरकार अगर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है तो बीच का रास्ता निकलते हुए ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो उच्च न्यायालय से भी हमारे ही पक्ष में मामला आने जा रहा है। और ऐसा हम पूरी तरह आशान्वित है कि बिहार के प्रधान शिक्षकों के पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद मिश्रा जी। और लगातार हम शिक्षकों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा भी करते रहेंगे, सरकार की नीतियों पर बातचीत करते रहेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद। तो जी शिक्षक से जुड़े तमाम न्यूज हम आप तक लेकर के आते रहे हैं, और हमारे साथ में आनंद मिश्रा जी भी हैं, जो आप तमाम शिक्षकों की बात को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और आप लोगों तक लगातार हम इस तरीके की अपडेट भी देते रहेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।